उनने बच्चों के ऊपर भी रहम नहीं करा और उस लड़की का बेदर्दी से कत्ल कर दिया। उसने एक लंबे चाकू से मेरी बहन के ऊपर वार करा, मेरी बहन की गर्दन काट दी। डिवोर्स ले रहे थे? डिवोर्स का, लेकिन वो फिर आता था और उनसे प्यार मोहब्बत की बातें करता था और उस लड़की को फिर फंसाता था। उसके हाथ खून में सन रहे थे। आप लोगों को कैसे सूचना मिली? लड़का खून में गीला हो गया था, छोटा वाला, ये रहा, ये पूरा ब्लड में सन गया था। और ये आदमी जबरदस्ती उसके साथ संबंध बनाता था, फिर उसे मारता तोड़ता था, न खर्चा देता था न कुछ करता था। उनने बीच रोड में ठेके पे उस लड़की को नंगा करा था। मेरे हाथ जोड़ के विनती है, मेरी बहन को इंसान दिलवा दो बस। मेरे और किसी से कुछ नहीं, मेरी बहन को इंसान दिलवा दो। उनने किसी का कोई बुरा नहीं करा कभी भी। वो पति जिसके साथ पत्नी ने साथ जीने मरने की कस्में खाई होंगी, अगर मैं कहूं कि उसी पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया, तो क्या आप मेरी इस बात पर यकीन कर पाएंगे? नमस्कार, मैं हूं आफरीन खान और आप लोग देख रहे हैं तेज तरार। राजधानी दिल्ली के कैलाश नगर इलाके में इस वक्त मेरी मौजूदगी, और यहाँ से जो सनसनीखेज मामला सामने आया है उसे सुनने के बाद आप भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। यहाँ पर एक पति ने ही अपनी पत्नी की बेरहमी से चाकू गोदकर हत्या कर दी। जी हाँ, सही सुना आपने। अब आखिर उसकी हत्या क्यों की गई? क्या इन दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था? पूरा मामला क्या है? मृतका के परिवार से जुड़ते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उन्हीं की जुबानी सुनाएंगे आपको कि आखिर क्या कुछ हुआ था। उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। ऐसा अगर औरतों के साथ होने लगा तो वो आगे भी करेंगे। ऐसे इंसानों को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए, नस्ल न माबूद। जो नहीं बन रहे तो अलग हो जाओ। नहीं, अलग अलग थे वो लोग। और उनका केस चल लिया था, डिवोर्स ले रहे थे? डिवोर्स का। लेकिन वो फिर आता था और उनसे प्यार मोहब्बत की बातें करता था और उस लड़की को फिर फंसाता था। ऐसे करते करते उनने 15 साल तक उस लड़की के साथ खिलवाड़ करा। और जब बच्चा रहता था ये कहता था मेरे बच्चे नहीं हैं, और जब बच्चे पैदा होते थे ये कहता था ये मेरे बच्चे हैं। उसके साथ ऐसे ही खिलवाड़ करता रहा और उसकी ज़िंदगी से खेलता रहा। इसके लिए हमें इंसाफ चाहिए और उस लड़के को हमें फांसी चाहिए। मारा क्यों है? कत्ल क्यों किया है? कत्ल इसलिए करा है कि वो कहता था मेरे साथ रहे और मुझे कमा के खिला। अब वो लड़की कहाँ से कमा के खिलाती? वो भीख मांग के अपना पेट का गुजारा कर रही थी और वो अपने मांग के खा के अपने बच्चों को पाल रही थी। उनने बच्चों के ऊपर भी रहम नहीं करा और उस लड़की का बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मैं उसकी बड़ी भाभी हूँ और उसको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए जो दुनिया में आने वाली नस्ल को याद होना चाहिए, जो आगे ऐसा कोई आदमी अपनी औरत के लिए नहीं करे। क्यों? जब उसके बच्चे हैं तो बच्चों को तो मुँह करता, बच्चों का भी मुँह नहीं करा और उसे बेरहमी से कत्ल कर दिया। और बच्चा उसके पास था, खून में लथपथ। बच्चा भी 6 महीने का है, ज़्यादा टाइम का नहीं है। एक लड़की बहन पाल रही है, दूसरा लड़का बहन पाल रही है। वो उसको कोई जिम्मेदारी नहीं थी, अपनी अय्यासी करनी और कमाना खाना अय्यासी में उड़ाना। उनने कभी बच्चों को देखा ही नहीं 15 साल में। ऐसे ही हिसाब चलाता था और उसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करता था। और जब वो मना करती थी तो उसे बेरहमी से मारता था। उनने बीच रोड में ठेके पे उस लड़की को नंगा करा था। ये जो रुखसार थी? जी, रुखसार को। और ये कहता था तू गलत है। कैसे गलत? क्या आप गलत है, गलत काम करके खाती है। और लड़की अपने मांग खा के इस मोहल्ले में गुजारा कर रही थी। आप सबसे पूछ सकती हो, कोई रोटी देता था, कोई पैसे देता था, वो अपने बच्चे पाल रही थी। और ये आदमी ज़बरदस्ती उसके साथ संबंध बनाता था, फिर उसे मारता तोड़ता था, ना खर्चा देता था ना कुछ करता था। मैं ये चाहती हूँ कि उसे ऐसी सज़ा मिले कि ज़िंदगी में याद करे। उस लड़की का माँ नहीं है, माँ है, पागल है, और उनका बाप नहीं है। बहुत छोटी उम्र में शादी कर दी गई और इन्होंने ये नतीजा दिया हमारे साथ। वो लड़का भी यहीं के रहने वाला है? नहीं, वो इधर का है, बदायूं सेठ का। वो यहाँ रहता था ठेके पे अपने भाई बहनों के साथ। उसके जो घर वाले हैं वो यहाँ हैं। अगर उन्हें पकड़ा जाएगा तो वो ज़रूर हाजिर होएगा। अभी वो फरार है? जी, वो फरार है और जब तक उसके घर वाले नहीं पकड़े जाएंगे वो जब तक हाजिर नहीं होएगा। क्या नाम है आपका? नरगिस। आप रुखसार जी की बहन हैं?
क्या पूरा मामला है, क्यों ये कत्ल हुआ उनका? 15 साल हो गए उनकी शादी को, अपनी मर्जी से शादी करी थी, कभी उनने खुश नहीं रखा, कभी भी बस बच्चे डाले पेट में चला गया। जब जब उनने खर्चा मांगा जब ही लड़ा, उससे कहता गलत कर, अच्छा कर, बुरा कर, मेरे पास नहीं है तेरे लिए। कभी उसे न उसके बच्चों के लिए कभी नहीं दिया। उसका बड़ा लड़का भी मेरे पास रहता था, छोटी बेटी भी मेरे पास, अभी एक बेटा उसका 5 महीने का है। शराब पीता बहुत ज़्यादा पीता है। उनने परसों रात आया, दारू पी के उसके साथ में खूब मारपीट की, खूब मार के गया। उसका लड़का मारने की धमकी दे रहा, उसका लड़का वहाँ गया चौकी 1 नंबर, वहाँ से पुलिस वालों ने आने के लिए मना कर दिया। अगर वो पुलिस वाले आ जाते उसे उसी टाइम पकड़ लेते, उसे चाहे एक रात के लिए बंद कर देते तो कुछ नहीं होता। उन्होंने लड़के को भगा दिया, वो भी भाग गया वहाँ से। भागने के बाद में अब कल दोपहर फिर वो गांधीनगर थाने गई, वहाँ से भी कोई नहीं आया, कोई पुलिस वाला। कहने लगे कोई बात नहीं, जाओ हम बुलवा लेंगे बाद में। वो घर आ गई, घर आके कल अच्छी खासी थी, नहाई धोई, अपने लड़के को डिस्पेंसरी ले गई, टीका लगवा के लाई छोटे वाले को। उनने बड़े लड़के से बोला कि चलो सो जाओ, 3:30 बज गए, गर्मी हो रही बहुत, मैं बहुत थक गई हूँ। वो सो गई। वो उसे लोगों ने आते पे भी देखा, उसे जाते पे भी देखा। उसने एक लंबे चाकू से मेरी बहन के ऊपर वार करा, मेरी बहन की गर्दन काट दी। तो जैसे आप बता रहे हो रूम में उनका बेटा भी था, तो उसे पता नहीं चला? सो रहे थे, सब सो रहे थे, पता नहीं कोई नशा सुंघाया, क्या करा क्या नहीं, पता नहीं, किसी को पता ही नहीं चला। और आसपास में लोगों से भी पूछ कर आए भी, किसी को आवाज़ भी नहीं आई? नहीं आई किसी को। उन्होंने बोला अभी थोड़ी देर पहले तो ये आया और आधे घंटे में आया, आधे घंटे बाद चला गया यहाँ से। उसके हाथ खून में सन रहे थे। तो आप लोगों को कैसे सूचना मिली? लड़का खून में गीला हो गया था, छोटा वाला, ये रहा, ये पूरा ब्लड में सन गया था। मेरी माँ की आँख खुली, इसके रोने से मेरी माँ ने देखा कि पता नहीं इसका सर फट गया, क्या हो गया। बड़े वाले लड़के को उठाया कि उठ जा उठ जा। कि मम्मी भी वहीं थी? जी, मेरी मम्मी बुजुर्ग है। मेरी मम्मी ने उसे उठाया, उन्होंने उठ के देखा, जिन्होंने उसे निकलते हुए देखा था वहाँ से वो नलाया बुला के कि देखना मेरी मम्मी को क्या हो गया। मेरी मम्मी की आवाज़ नहीं निकल रही, आँखें खुली हुई हैं। तो उन्होंने बोला कि हम लोग नहीं छुएंगे। तो यहाँ से मेरी बड़ी वाली बहन को ले गया जाके भाग के फटाफट, तब पुलिस आई है। अभी पकड़ा गया वो या नहीं पकड़ा? नहीं पकड़ा गया। तो शुरू से ही मारपीट करता था, कभी पहले पुलिस कंप्लेंट नहीं की? बहुत बार करी। खजूरी में रहते थे हम किराए पे, उनने वहाँ थाने फ़ोन करा कि मैंने अपनी बीवी के गोली मार दी। उसके रात के 1 बजे पुलिस आई हमारे यहाँ, उसे दूसरे दिन पकड़ लिया, फिर वो दूसरे दिन छूट के आ गया। यही जो आपके जीजा हैं, उनकी पहले शादी हो रखी थी? और नहीं शादी वादी नहीं हो रखी थी। वो शराब का आदी आदमी है, कहता था मार दूंगा, लेकिन हमें पता नहीं था कि वो ऐसा कर देगा। हमारी बहन का इतनी जिगरे वाली थी वो, हम कैसे यकीन कर लेते वो उसे मार लेगा। झगड़ा होता था मोस्टली यही बात पे होता था कि खर्चा नहीं देता था और नशा करता था। जी, अभी हमने कभी नहीं देखता था। क्या आपकी बहन भी नशा करती थी? कि कुछ लोगों ने बताया आपकी बहन भी नशा करती थी? तो कहने को तो कोई कुछ भी कह दे, जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं हो नशा कहाँ से करेगा, कोई ये बताए। खुद ही काम करती थी, मैंने सुना छोटा मोटा काम करके गुजारा चलाती थी। मैं मुस्तफाबाद में रहती हूँ, वहाँ से पर्स लाती थी बनाने के लिए 5 रुपए का 10 रुपए का। वो पर्स बना के वहाँ से वो कभी 300 लाती थी, कभी 400, जब जाके घर में खर्चा चलाती। कभी मैं दूध के लिए पैसे डालती थी इस बच्चे के लिए, कभी मेरे हस्बैंड डाल रहे हैं, कभी मेरी दूसरी बहन डाल रही है, कभी मेरी बड़ी वाली बहन दे रही है। ऐसे गुजारा चला उसका। 3 बच्चे हैं इनके? 5 साल से मेरी मम्मी घर पर रह रही है, झुग्गी में ही पे। वो जो झुग्गी थी वो वाली? जी, तो आपकी मम्मी की है? हाँ। और वैसे शादी के बाद ये कहाँ रह रहे थे? ये कभी मुंबई, कभी शास्त्री पारा, ज़्यादातर मुंबई में ही रहा है। और शुरू से ही परेशान रखा है? जी। क्या कहना चाहोगे पूरे मामले को लेकर, क्या मांगे आप? मैं बस ये कहना चाहा, किसी ने भी कुछ करा, मेरे हाथ जोड़ के विनती है, मेरी बहन को इंसाफ दिलवा दो बस। मेरा किसी से कुछ नहीं, मेरी बहन को इंसाफ दिलवा दो। उनने किसी का कोई बुरा नहीं करा कभी भी। उसके मासूम बच्चे, 5 साल की बच्ची है, 13 साल का लड़का है,
5 महीने का ये बच्चा कहाँ जाऊँ मैंने लेके, उसे इंसाफ दिलवा दो, बड़ी मेहरबानी होगी आप सबकी। ये मामला गांधीनगर थाने में गया आपका जी और अभी शव मिला नहीं है आपको? नहीं, हॉस्पिटल गया पोस्टमार्टम के लिए? जीटीवी कल हॉस्पिटल, शाम के आसपास ही हुआ है ना ये सब? कल 4 बजे। देखिए, हमने यहाँ पर परिवार से बातचीत की और किस तरीके से बताया कि 15 साल पहले इनकी बहन रुखसार ने लव मैरिज की थी और जब से शादी की थी उसके बाद से ही पति पत्नी के बीच में विवाद देखने को मिलता था। बताया जा रहा है कि जो उनका पति था खालिद, वो नशे का आदी था और अक्सर नशा करने के बाद मारपीट किया करता था। अब ऐसे में इन दोनों के बीच हमेशा अनबन जो है बनी रहती थी और अब मामला यहाँ तक पहुँच गया कि खालिद ने अपनी ही पत्नी रुखसार की चाकू गोद कर बेरहमी से हत्या कर दी। फिलहाल जो आरोपी बताया जा रहा खालिद, वो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताया जा रहा है। पुलिस उसकी तलाश में लगी हुई है। अब देखना यह होगा कि पुलिस उसे कब तक गिरफ्तार करती है और आप क्या चाहते हैं जो ऐसे अपराधी हैं जिनके अंदर बिल्कुल भी कानून का खौफ नहीं और जिनकी नज़र में किसी इंसान की जान की कोई कीमत नहीं, उनके साथ क्या कुछ होना चाहिए, कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।